3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ यार। उसने टॉपिक पूछा है, इस यूनिट पूछा तो मैं गिना देता। टॉपिक के बारे में क्या कहोगे? टॉपिक्स के बारे में ये कहेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लो, समझ नहीं जाओगे एक दिन में। टॉपिक्स नहीं, उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हाँ। मेन जो फंक्शनिंग हो रहा है ना, कि जैसे हार्ट में ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, तो बीच का जो पोर्शन है, रादर देन कि जो पीछे जो दिया होता है कि इसका क्या क्या डिजीज होते हैं, और शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसको छोड़ के बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, कोर पोर्शन, उसको पढ़ो तो वहां से ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, कुल मिलाकर यही कहूंगा यार, कोई स्पेसिफिक यूनिट्स है हमारे पास। मतलब यूनिट क्या मतलब उसको होते हैं, एटलीस्ट पढ़ोगे यार, तुम्हारे पास 15 से 20 दिन है, तो आई होप उतने समय में तुम तैयार कर लोगे। तो कोशिश करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी और इकोसिस्टम बायोटिक, ये 4 यूनिट्स एटलीस्ट पढ़ लो, तो तुम्हें एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। और 15 से 20 दिन में आराम से पढ़ लोगे। सूरज भैया क्या कहोगे, 15-20 दिन में आराम से पढ़ लोगे ना यार ये 4 यूनिट? हाँ बिल्कुल। इंटरेस्टिंग भी है और अच्छी भी है, हाँ, और ह्यूमन तुम्हारे फिजियोलॉजी और सिक्योरिंग भी इकोलॉजी है, तो स्कोरिंग। पढ़ना ही चाहिए। मतलब ये जो बिल्कुल। 4 यूनिट्स हैं एटलीस्ट इन्हें पढ़ लो, 15 से 20 दिन में कर ले जाओगे। अच्छे हैं, सेफ हैं, स्कोरिंग भी है, तो इन्हें तो करना है। तुम खुद के लिए पढ़ो यार। ये मत, ठीक है 15 से 20 दिन में कैसे पढ़ोगे, तो यार जस्ट किताब उठाओ, पढ़ना शुरू करो, और कैसे पढ़ोगे, कोई बायो मंत्र की नहीं होता। एनसीईआरटी बस वही है, और कोई अदर बुक रिकमेंडेशन नहीं है, विच बुक वही है टू यूज, तो यार बायो की एनसीईआरटी है, उसी से पढ़ो, बायो की। क्योंकि वो आपको बेस प्रोवाइड करती है और वो सही चीज है। हाँ, एनसीईआरटी के साथ वो भी होती है क्या बायो में? एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, जैसे हमारे होती है केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो होती है क्या बायो में? हाँ हाँ हाँ, एनसीईआरटी की बायो की एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर होती है, लेकिन अच्छी बुक है, वो एग्जाम्पलर करने की उतनी जरूरत नहीं है। अच्छी बुक है। हाँ, उसमें जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर से हैं, एनसीईआरटी के बाहर से बता रखी हैं, इंफॉर्मेटिव है, लेकिन उतना तो करने का जरूरत नहीं अगर है जिस आपको, बायो में उतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी सिंपल ज्यादा सही रहेगा। वो हमारा एक मतलब प्राइवेट क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि 2020 के पेपर को देखते हुए एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद क्या फिंगर टिप्स में डायरेक्टली कूद सकते हो क्या? मतलब डायरेक्टली उसे कर लो, उसके बाद प्रीवियस लगा लो, ये इतनी से नहीं, यार अगर तैयारी कोई बच्चा सफिशिएंट ऐसे रहेगी? कॉन्शियसली चैप्टर्स को पढ़ रहा है ना, तब उसको पकड़ हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ यार फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच ही बन रहा है ना, तो अगर कॉन्शियसली पढ़ रहा है उस चीज को, तो सिंपल सी बात है, उसको उतना क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि हम थ्योरी पढ़ लिए हैं, तो अगर हम एमसीक्यू करते हैं तो हमारा रिवीजन होता है, तो एज अ जस्ट सजेशन। हाँ तो करो, पहली प्रायोरिटी अब बुक की जिसको क्या लगता है होगी कि तुम्हारी? अब जिसको लगता है कि एमसीक्यू करके मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ, तो उसको करना चाहिए। नहीं मतलब तुमने पेपर देखा 4 साल के, तो मान लो एक बंदा कोई एनसीईआरटी जस्ट पढ़ा है, तो तुम्हारी प्रायोरिटी पहले क्या होगी? मतलब उसे पहला क्या सजेस्ट करोगी, पहले क्या करे? एनसीईआरटी फिनिश किया उसके बाद? हाँ, तो उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन कर ले, देख ले। अब हाँ ये मतलब होता है ना कहाँ क्या, से, वही जस्ट हाँ वही पूछ अभी रहा हूँ, एक कहाँ यार से? पढ़ लिया, थ्योरी तो आ गई दिमाग में, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ये भी हाँ देखना वही चीज है, इम्पोर्टेंट है, वही चीज, उसको वही क्वेश्चन चीज। देखना तो चाहिए। कोई बुक सजेस्ट करना चाहो, जैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स क्या इनफ रहेगी? मतलब इनफ क्या मतलब, हाँ एक बिल्कुल, आइडिया देगी सवाल का? बिल्कुल देगी, क्योंकि एनसीईआरटी से यहाँ ही रहा है, और एनसीईआरटी का हाँ क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स इज द बेस्ट बुक। तो अगर एनसीईआरटी आपने भी पढ़ ली, जो मतलब अगर पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले हो, 15 से 20 दिन पढ़ना चाहते हो, तो वो 4 यूनिट्स पढ़ लो, उसके बाद एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कर लो, और उसके बाद तुम चाहो तो प्रीवियस सेट देख सकते हो। तो तुम्हें एक देख बार सकते हो, बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम ये बिल्कुल, 4 से बहुत 5 ज्यादा। साल आराम से कर लेंगे। हम्म। विच लेक्चर शुड आई फॉलो, तो यार लेक्चर वेक्चर ये बोलना है तो भाई आप सूरज भी आपके साथ खुद पढ़ाते हैं, अब इनसे कांटेक्ट कर लो, ये पढ़ा देंगे आपको। ठीक है सूरज? ठीक ठीक है। है। बायो फॉर नेस्ट कैसे प्रिपेयर करें? मतलब नेस्ट एक एग्जाम होता है सीबीएस के लिए और सेम एज आईआईटी, दूसरों के लिए, तो यार सेम आईआईटी की तरह है। इतना समझ सकते हो, जो हमें लग रहा है हमारी पेपर एनालिसिस, मतलब आपके सूरज भैया को भी लग रहा है कि पहले क्या था, एम्स का लेवल मतलब एम्स के एग्जाम होते थे, लेकिन अभी एम्स नीट सब एक ही कर दिया गया। तो सबसे टॉप पर कह सकते हो कि आईआईटी और ये नेस्ट वगैरह ही है। तो अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप नेस्ट की भी तैयारी कर ही रहे हो। ठीक है सूरज, सही है ना? बिल्कुल सही है। बिल्कुल वही है सारा, अब एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। पहले एनसीईआरटी पढ़ ले, कोई मैथ वाला बच्चा भी एनसीईआरटी पढ़ ले, उसके लिए वही बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाता है। एंड हमारे लिए तो है जो ही। आईसर और नेस्ट वाला पेपर है, वो जो बच्चा पीसीएमबी का, उसके लिए काफी अच्छी बात है, पीसीएमबी वाले बच्चों के लिए वो इजी पड़ेगा, उनके लिए बहुत बड़ा एक कह लो एडवांटेज कि बोन है। अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हम्म, वरदान वरदान ले भाई। बहुत बड़ा वरदान है।
सूरज स्पेशली आपके लिए एक प्राइवेट सवाल आया है कि आपने कौन कौन से चैप्टर किए थे, मतलब हॉल मतलब IIT वगैरह कौन में कौन से नहीं। चैप्टर से सवाल अटेम्प्ट किए थे। तो आई होप वही जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हीं हाँ से हेल्प बिल्कुल। किया होगा, क्योंकि वो इजी के साथ साथ कहीं न कहीं स्कोरिंग भी चैप्टर्स हैं। एक बार उन मतलब यूनिट्स कुछ के बच्चों नाम को गिना पूछने का दीजिए। देखिए मतलब आप ये क्या था है कि कि आपको कौन से चैप्टर टफ लगे, मतलब जो आपको मतलब कम समझ में आया, थोड़ा सा एग्जाम्स वगैरह में कॉम्पिटेटिव में किया। क्या होता है कि जो एक तो इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइम का भी बड़ा लफड़ा रहता है, किसको टाइम हाँ दे वो तो किसको है कम ही। टाइम दे, है ना। तो बायो में एक बार अगर आप कोई क्वेश्चन में फंस गए तो आपका वो तो टाइम खा जाएगा, है ना। तो आपको पहले सही तो बात है। सेलेक्टिव होना पड़ेगा, है ना, कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, है ना। तो इट्स हम्म बेटर कि भाई जो आपको लग रहा है कि वन वर्ड है, हाँ मैंने पढ़ हम्म रखा है, मुझे याद हम्म है, पहले तो वो करना चाहिए। हम्म फिर वहां से आगे बढ़ना चाहिए, फिर आपको आगे भी तो चीजें करनी है, ऐसा नहीं है कि बस ये करके रह गए। उसके बाद फिर अगर आपके पास टाइम बचता है और आपके पास नॉलेज है उस चीजों का, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा 50-50 कर सकते हैं अपना टाइम देकर। और मैं तो बायो से पढ़ा था, तो मेरे पास तो बायो भी था, तो ऐसा मेरे को कुछ खास लगा नहीं कि हाँ मैंने इसमें ज्यादा फोकस किया, इसमें कुछ चैप्टर को कम हाँ, अगर आप टाइम सब दिया। कुछ मतलब आप एक टॉपर हो करने का मतलब है, तो आप ये नहीं देखते कि आप कौन सा चैप्टर हल कर रहे हैं। नहीं, हाँ आप वो बस कहने का सवाल मतलब पार्शियलिटी पाए ये नहीं होती धड़ाक से। चैप्टर से। जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना करते जा रहे हैं, जो नहीं आ रहा हाँ स्किप वही करते ना, हैं। आप सवाल पाए हाँ बिल्कुल। ये देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं ये देखते तो कि इस नहीं चैप्टर कौन सा से चैप्टर का है। पार्शियलिटी थोड़ी करेंगे। ठीक है। सही है। तो कहना यही है कि आपके सूरज भैया टॉपर थे, तो इन्होंने ये नहीं देखा कि सवाल कहाँ से, बस ये देखा कि सवाल है, आ रहा नहीं आ रहा, बस कर डाला। सर एक तो क्वेश्चन और अमन कल ना, केमिस्ट्री में आया हुआ था। हाँ हाँ तो हाँ जो हाँ बच्चे, जरूर। मतलब एक बच्चा था वो पूछ रहा था कि भैया मैं 11th में हूँ, मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ आ रही है, बट बायो में मुझे हो रही है प्रॉब्लम, तो क्या करूँ, मतलब कि मुझे नीट का निकालना है, टिप्स दे दिए। तो कीप गोइंग, अभी तो चलना शुरू ही हुआ है बच्चा, है ना। 11th में है, अभी तो चलना शुरू ही है, तो अभी कैसे भागने लग जाएगा, ठीक है। तो चलो पढ़ो, अभी देखो थोड़ा रेस का दुनिया घोड़ा देखो, बनो, अभी धीरे धीरे चैप्टर बन जाओ। देखो। हम्म सही है, प्रैक्टिस। चलेगा। प्रैक्टिस करेगा, अभी रिटर्न पेपर लिखेगा 11th का, जैसे प्रॉपर जो तैयारी होता है, फिर रिटर्न करके फिर 12th करेगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव करे तो ज्यादा बेटर रहेगा उसके लिए, क्योंकि हर कोई ऐसे ही सीखता है, पहले पूरा मतलब ये बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि फिर भैया ऑब्जेक्टिव। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में हम किसको टाइम दे ज्यादा और किसको कम दे, ऐसा मतलब आप नीट निकाले हुए हैं टाइम सही। तो अगर ऐसे आइडियली बोला जाए तो कहा जाता है यार कि टाइम तीनों को बराबर देना है, ये आइडियल होता है ना। लेकिन आइडियल तो कुछ है नहीं, है ना, आइडियल तो कुछ है नहीं। तो करना ये होता है भाई कि फिर आप अपने हिसाब से देखो, अगर किसी को फिजिक्स ज्यादा समझ में आती है तो फिजिक्स को कम थोड़ा टाइम, है ना, क्योंकि वो थोड़े से टाइम में ज्यादा कर सकता है, इफिशियंट है वो। ये हाँ बात सही है। जैसे होता है ना, नीट में 90 क्वेश्चन आते हैं बायो के और 45 आते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के, तो बच्चे थोड़े उसमें रहते हैं कंफ्यूज कि हम कौन से पढ़े जाते हैं। स्टिल स्टिल देखिए ना, स्टिल नीट में 90 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको आधे घंटे में कर लेते हैं, है ना, आधे घंटे में कर लेते हैं। और यही 45 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं तो उसमें 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, है ना। तो वो चीज होता है। तो वो तो तो अपना एक ये होना नजरिया है। चाहिए, अपना अपने आप को समझ होना चाहिए कि यार कि मैं किस में कमजोर हूँ या मैं किस में स्ट्रांग हूँ, है ना, और मुझे क्या स्ट्रांग करना है, मेरी चाहत क्या है, उस हिसाब से आपको टाइम डिवोट करना चाहिए। हाँ, और क्या मुझे वैसे लगता है जो कि उस बच्चे का आंसर ये होना चाहिए कि बायो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मैथ्स ले लो, अगर तुम्हारा क्रिएटिव दिमाग है तो उस टाइप का। मैं हाँ वही बिल्कुल। बोलने वाला था कि पहले ये देखो गलत दिशा में। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं, दिशा नहीं, गलत ये ये निकल नहीं आ रहा है तो। बहुत ये बहुत जरूरी होता है कि क्लास 11th के बच्चों को गाइड हाँ करना मतलब या फिर जाना था बायो में, काउंसलिंग चला करना, गया मतलब मैथ्स। कि, है ना। बहुत लोगों को पता नहीं होता यार कि हम्म बायो में आगे चल के क्या होने वाला है या फिर मैथ्स में क्या होने वाला, अनटिल अनलेस उसके परिवार से या उसका कोई क्लोज रिलेटिव उसको अच्छे से गाइड ना करे या फिर उसने देखा ना हो कभी, हम्म, तो तब तक वो बात वो सही है। भटका ही रहता है एक तरह से, है ना। तो अगर उसको तो जिस टाइम इसीलिए फील हम हो लोग रहा है लाइव कि स्ट्रीम हाँ, करते हैं ना यार। हाँ जिस इसीलिए टाइम हम उसको लोग फील हो रहा है डेडिकेटेडली कि लाइव नहीं स्ट्रीम करते हो हैं, रहा है। इसी इन्हीं सारी चीजों के लिए, मतलब और क्या। उनको समझाएं, क्योंकि हम लोग के समय हाँ था नहीं कुछ, क्योंकि मेरी काउंसलिंग मतलब हाँ बिल्कुल तो यार बिल्कुल। अपनी तो बातें हम नहीं लोग का लेकर क्या बैठे होता ना। है कि यार चलो ठीक है, मेरा ही देख लो, मोबाइल बायो हाँ, मैथ्स हो गया कि यार अब क्या करना है, चलो कुछ भी हो जाए। फिर बाद जैसे मैं में अपना समझ आता समय है कि अगर पीछे ले जा सकता था ना, तो मैं पक्का कॉमर्स ले लेता, क्योंकि ठीक है अब वो अपनी अपनी बातें हैं तो उन्हें हटाते हैं। तो यार पूरा का पूरा करने का मतलब आपके सूरज भैया का यही है कि जो आईआईटी का पेपर आता है, चाहे वो नेस्ट के बराबर आता है, मतलब आईआईटी नेस्ट के साथ मतलब बातें साथ में करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नीट से थोड़ा सा लेवल अप होता है। अगर आप पीसीएम वाले हो, अगर आपकी मजबूरी है बायो में घुसना है, तो जो 4 यूनिट्स गिना एक बार फिर से गिना देता हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी।
ये चारों पढ़ लो अच्छे से, हो जाएगा तुम्हारा 5 से 6 लग जाएगा। अगर तुम्हारा मतलब जबरदस्ती, मतलब तुम्हारा मजबूरी नहीं है बायो में टांग घुसाना, तो मत घुसाओ, अपने में रहो, तो अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है। और पेपर कहीं न कहीं थोड़ा सा टफ है, मतलब थोड़ा सा नीट से ऊपर होता है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद फिंगर टिप्स पढ़ लो, और उसके बाद प्रीवियस से लगा लो। और ज्यादा चुल मचेगा तो एनसीईआरटी पढ़ लो, प्रीवियस से लगा लो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा फिर फिंगर टिप्स लगाने को क्यों बोल रहा। वैसे अगर बुक्स खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो